हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है मनमीत कौर और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन के बारे में। थायराइड हार्मोन का हमारी प्रेगनेंसी पे क्या असर होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी टिप्स हो सकती हैं और हम इसमें क्या खा सकते हैं और क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले है थायराइड हार्मोन क्या होता है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है जो हमारी नेक के बिल्कुल फ्रंट में स्थित होती है। ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे काम करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल हमारी मेमोरी, हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारी हार्ट बीट को रेगुलर रखना, हमारे जो मेटाबॉलिज्म है, हमारे स्किन और हेयर का जो टेक्सचर होता है, हर चीज़ में थायराइड का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो तीसरे से 5वें महीने तक पूरी तरह से अपनी माँ के हार्मोन पर डिपेंड करता है। तो जो थायराइड हार्मोन है वो बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली तिमाही यानी कि पहले से लेके तीसरे महीने तक आपका जो थायराइड का हार्मोन है वो लेस देन 2.5 होना चाहिए। आपका जो दूसरी तिमाही यानी तीसरे से छठे महीने तक ये 3 होना चाहिए और इसके लास्ट वाली जो तिमाही है यानी कि छठे से 9वें महीने तक इसका जो लेवल होता है वो लेस देन 2.5 होना चाहिए। अगर आपका प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का जो हार्मोन कम या ज़्यादा होता है तो आप में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको अबॉर्शन हो सकता है, बेबी में डेवलपमेंट इशू आ सकते हैं, बेबी को अनीमिया हो सकता है यानी उसमें खून की कमी हो सकती है, बेबी का बर्थ वेट लो हो सकता है, बेबी का जन्म समय से पहले हो सकता है, उसका आईक्यू लेवल लो हो सकता है, बेबी के ब्रेन या उसके मेंटल डेवलपमेंट इशू आ सकते हैं, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर में इशू आ सकते हैं। तो यानी कि हमारी जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसके लिए थायराइड हार्मोन का जो नॉर्मल होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये थायराइड हार्मोन कम या ज़्यादा दोनों तरह के हो सकते हैं जिन्हें हम हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड के नाम से जानते हैं। अगर आप में जो थायराइड हार्मोन है वो कम काम करता है तो हम उसे हाइपोथायराइड बोलते हैं। अगर ये हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज होता है या ज़्यादा काम करने लगता है तब हम इसे हाइपरथायराइड बोलते हैं। हाइपोथायराइड प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है रैदर देन हाइपरथायराइड। दोनों के पेशेंट होते हैं लेकिन हाइपोथायराइड के पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा होते हैं। तो जो हाइपोथायराइड होता है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स कुछ प्रेगनेंसी से मिलते जुलते होते हैं। जैसे आपको ठंड ज़्यादा लगती है, आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, यानी आपको बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, स्लीपी सा फील होता है, आप हर वक्त कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं, बातें जल्दी जल्दी से भूलना स्टार्ट कर देते हैं, आप में जो बॉडी में स्वेलिंग होने लगता है, आपकी स्किन और हेयर का जो टेक्सचर है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है यानी आपका जो हार्मोन है वो ज़्यादा काम कर रहा है तब आपको जो है वो इससे बिल्कुल उलट आपके सिम्टम्स हो सकते हैं। जैसे आपको गर्मी ज़्यादा लग सकती है, आपको भूख ज़्यादा लग सकती है, आपका जो वज़न है वो लगातार कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपके जो नोज़िया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा होने लगती है, डायरिया हो सकता है, आपका वेट लूज़ होने लगता है। तो पहले से ही थायराइड है और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको TSH एक हार्मोन टेस्ट होता है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। उस टेस्ट के दौरान आपका थायराइड का जो भी लेवल आता है उस लेवल के हिसाब से आपको एक मेडिसिन दी जाती है जिसके डोज को कम या ज़्यादा कर दिया जाता है। हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है? तो आपको मैदे से बनी हुई ऑलमोस्ट हर चीज़ को अवॉइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल केक, पेस्ट्री, कुकीज़, बेकरी आइटम्स, जंक फूड, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है और अपनी डाइट में आयोडीन की मात्रा को बढ़ाना है, यानी ऐसा सॉल्ट इस्तेमाल करना है जिसमें आयोडीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। नट्स, योगर्ट ऐसी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डेली दिन में 1 या 2 बार
वॉक के लिए जाना है और अपनी पूरी दिनचर्या में एक्सरसाइज को भी करना है। इससे वॉक और एक्सरसाइज से आपका जो थायराइड है ये आपका कंट्रोल में रहेगा और इससे आपको आगे चल के काफ़ी सारी आने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।